हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अविनाश एंड वेलकम टू माय नर्सिंग एजुकेशन चैनल नर्सिंग माइंड। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट very basic concept about wound healing. What is wound healing and what are its type and what are its factors, what are its stages. So let's start. So let's start from the wound. तो wound क्या होता है? So a wound is a breakdown in the integrity of the skin. ठीक है, कोई भी ब्रेकडाउन इन द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन इज कॉल्ड अ वुंड। अब आप यहाँ पे इस पिक्चर को देखोगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक कट लगा हुआ है जिससे कि ब्लीडिंग हो रही है। तो इट ये ब्रेकडाउन इन द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन। स्किन जो है हमारी इंटैक्ट नहीं रहती किसी भी कारण से। अगर कि यहाँ पे कोई कट भी हो सकता है, पेशेंट का एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी। एंड this breakdown may vary from small superficial cut to a full thickness of skin layer। ठीक है, ये जो वुंड यहाँ पे पेशेंट को हो रखा है इसमें क्या हो सकता है, ये सुपरफिशियल भी हो सकता है। सुपरफिशियल का मतलब है इट इज लिमिटेड टू द ओनली द स्किन। ठीक है, जो ऊपर वाली स्किन है, डर्मिस और एपिडर्मिस, इस तक लिमिटेड है, तो इसको हम सुपरफिशियल कट बोलेंगे। और ये डीप भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इंजरी। ठीक है, अगर बहुत पेनिट्रेशन इंजरी कर रखी है, हुई है पेशेंट को, तो दैट इन्वॉल्व्स अदर लेयर, फॉर एग्जांपल सबकुटेनियस लेयर। ठीक है, जो कोई फैट लेयर है वो इन्वॉल्व हो सकती है। और अगर बहुत ही ज़्यादा डीप है तो मसल्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है वुंड शीलिंग। ठीक है, तो वुंड शीलिंग सबसे पहले हम समझते हैं भी वुंड शीलिंग जो हमारी स्किन है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर। ठीक है, मतलब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हमारी बॉडी से के साथ टच हो रहा है तो सबसे पहले हमारी स्किन है जो उसको प्रोहिबिटेड करती है इनसाइड बॉडी के अंदर जाने से। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल किसी की बॉडी में कोई पेनिट्रेशन हो जाए, कोई इंजरी आ जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे कैन गेट इजिली एंटर टू अवर बॉडी। ठीक है, अगर वो इजिली हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो देर इज ए चांस फॉर द इन्फेक्शन। ठीक है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमारी बॉडी की एक हीलिंग एबिलिटी होती है। ठीक है, नेचुरली हीलिंग एबिलिटी होती है जिससे कि क्या होता है, जहाँ पे भी इंजरी आती है तो वहीं पे हमारी बॉडी खुद से हील करना शुरू करती है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? सो द वुंड हीलिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस है ऑफ रिप्लेसिंग डिवाइटलाइज्ड एंड मिसिंग सेलुलर स्ट्रक्चर एंड टिश्यू लेयर। ठीक है, तो ये रिप्लेस करती है जो कि डैमेज लेयर है, पेशेंट की जो डैमेज लेयर है जहाँ पे इंजरी हुई है उसको रिप्लेस कर देती है न्यू ग्रोइंग जो सेल्स हैं उनसे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वुंड हीलिंग। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ वुंड। ठीक है, तो जो वुंड के टाइप्स है दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन। ठीक है, मतलब टाइम पीरियड क्या है वुंड का। ठीक है, 6 दिन में ठीक हो रहा है, 12 दिन में ठीक हो रहा है, 1 मंथ में ठीक हो रहा है, 3 मंथ्स में ठीक हो रहा है, या 6 मंथ में ठीक हो रहा है, क्या ड्यूरेशन है, या इससे भी लॉन्ग टाइम ले रहा है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू स्किन इंटीग्रिटी। ठीक है, स्किन इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन, मतलब कंटेमिनेशन कितना है, इन्फेक्शन है। ठीक है, जहाँ पे इंजरी हुई है, पेशेंट को पेनिट्रेशन हुई है, वहाँ पे क्लीन वुंड है या इन्फेक्टेड वुंड है, तो ये इसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड है। एंड फोर्थ वन इज अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ वुंड। ठीक है, मतलब जो वुंड में जो कट लगा हुआ है ये वो कितना डेप्थ में लगा हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट वो स्किन तक लिमिटेड है, सबकुटेनियस फैट तक लिमिटेड है, या मसल्स तक लिमिटेड है, ये सारे हम अब पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन कितने टाइम पीरियड से, अगर पेशेंट को चोट आई है तो कितना टाइम हो गया जो चोट है वो अभी ठीक ही नहीं हुई, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, एक्यूट एंड क्रोनिक वुंड। ठीक है, एक्यूट वुंड का मतलब है मतलब जो कम टाइम लगा रहा है, और क्रोनिक वुंड का मतलब है जो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है हील होने में। अब फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो टेक्स डे टू वीक फॉर हीलिंग प्रोसेस।
ठीक है। तो एक्यूट वुंड क्या है, ये 5-6 दिन के अंदर ठीक भी हो सकता है अगर छोटी सी चोट आई है पेशेंट को, और यूजली ये हफ्तों में भी 1-2 हफ्ते लग सकते हैं ठीक होने में, 3-4 हफ्ते लग सकते हैं, तो उतने टाइम में ठीक हो सकता है। अगर आप क्रोनिक वुंड्स की बात करें तो इट द हीलिंग प्रोसेस इज डिलेड, ये हीलिंग प्रोसेस डिलेड होगी 3 मंथ 6 मंथ और उससे भी ज़्यादा, मतलब जो वुंड है वो हील हो ही नहीं रहा। जो सर्टेन कंडीशन है पेशेंट की, इम्यून कंप्रोमाइज्ड है, वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत हो गया, या पेशेंट को डायबिटिक अगर पेशेंट है तो उनके जो घाव है वो ठीक नहीं होते टाइम ओवर द टाइम पीरियड। अगर आप सेकंड पॉइंट देखोगे, द वुंड एजेस हैव वेल डिफाइंड मार्जिन्स, ठीक है। जो एक्यूट वुंड है, ठीक है, जो फ्रेश वुंड है तो उसके मार्जिन्स जो होंगे, जो कट्स होंगे वो फ्रेश डिफाइंड होंगे, ठीक है। वो आपको दिखेगा अभी स्किन कहाँ से टूटी हुई है, फटी हुई है। तो विच हेल्प्स इन अ वेटर स्किन सरफेस क्लोजर, तो जब वो वुंड, वो जो इंजरी है वो क्लोज होगी तो क्या होगी, वेटर क्लोज होगी एज कम्पेयर टू क्रोनिक। क्यों? अगर आप क्रोनिक वुंड की बात करेंगे, द क्रोनिक वुंड एजेस आर नॉट अप्रोक्सीमेटेड एंड देयर इज इंक्रीज और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। क्योंकि वो घाव बहुत टाइम से है तो जो मार्जिन्स हैं, ठीक है, वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, और बहुत टाइम से घाव हुआ तो देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। तो वुंड क्लोजर मतलब वेल डिफाइंड नहीं होंगे, इजीली नहीं होगा। नेक्स्ट आता है द चांस ऑफ इन्फेक्शन इन दीज वुंड्स आर वेरी लो, जो एक्यूट वुंड होते हैं वहाँ पे जो इन्फेक्शन का चांस है वो लो होता है, ठीक है, क्योंकि ये हील जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर हम क्रोनिक इन्फेक्शन की बात, क्रोनिक वुंड्स की बात करें तो वहाँ पे क्या हुआ, क्रोनिक वुंड्स रिमेन्स इन द इन्फ्लामेटरी फेज ऑफ हीलिंग, ठीक है। ये जो इन्फ्लामेटरी फेज है हीलिंग की, ये उसी के अंदर रहता है और ये जल्दी से हील नहीं होता, तो देयर इज हाई चांस फॉर द इन्फेक्शन। लास्ट पॉइंट है हमारा वुंड रिलेटेड टू, फॉर एग्जांपल एवर्सन्स, सर्जिकल वुंड्स एंड ट्रॉमा। अगर पेशेंट को कट इंजरी है, ठीक है, पेनिट्रेट इंजरी है, कट इंजरी है, सर्जिकल अगर पेशेंट की सर्जरी हुई है वो इंजरी है, या पेशेंट कहीं से गिर गया है, तो वो सारे कहाँ पे आएंगे, हमारे एक्यूट वुंड में आएंगे। लेकिन क्रोनिक वुंड में कौन से आता है, वुंड रिलेटेड टू डायबिटीज एंड प्रेशर इंजरीज आर एग्जांपल ऑफ क्रोनिक वुंड, ठीक है। अगर पेशेंट को डायबिटीज है उसके बाद अगर पेशेंट को घाव हो गया वो ठीक ही नहीं हो रहा, तो कौन सा वुंड हो गया, क्रोनिक वुंड हो गया, ठीक है। प्रेशर इंजरी, पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर एक ही पोजीशन में लेटे हुए, जो कि बेड रिडन पेशेंट है, उनको प्रेशर सोर हो, ठीक है, बेड सोर हो गया तो वो हील नहीं हो रहा है, दैट कम्स अंडर द क्रोनिक वुंड। सो नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द स्किन इंटीग्रिटी, तो स्किन इंटीग्रिटी है मतलब स्किन जो है वो पेनिट्रेट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर आता है ओपन वुंड, ठीक है, ये जो आप फर्स्ट वाली इमेज देख रहे हो दैट इज कॉल्ड ओपन वुंड, ठीक है, जिसके अंदर की पेनिट्रेट हुई है। एन ओपन वुंड अकर्स when the skin surface get destroyed and these kind of wound allow entry of the microorganism, for example incision and eversions। तो इसमें क्या होता है, जो स्किन इंटीग्रिटी है इसके अंदर जो मेंटेन नहीं हुई है, रप्चर हुई है, दैट इज चांस फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू गेट एंटर इन द बॉडी, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में, देयर इज सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इजीली एंटर कर सकते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे हम ओपन वुंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लोज वुंड, मतलब पेशेंट को कोई भी इंजरी आ गई, फॉर एग्जांपल पेशेंट कहीं से गिर गया बट जो स्किन है इंटैक्ट है, बट जो अंदर के टिश्यूज हैं वो रप्चर हो गए, यूजुअली वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन आ जाती है, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है पेशेंट को। बट अगर हम स्किन को देखेंगे, अगर आप इस नेक्स्ट पिक्चर को देखते हो तो स्किन जो है इंटैक्ट है बट देयर इज अ ब्लूइश डिस्कलरेशन, ठीक है, जो स्किन है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, मतलब पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, हेमरेज हुए है पेशेंट को, ठीक है, हेमेटोमा बन गया है, अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो लीक कर गई है बट स्किन जो है इंटैक्ट है, तो ये आएगा आपका
क्लोज वुंड में। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन, भी कितना कंटेमिनेशन है इसके अकॉर्डिंग। अगर हम इसके सब टाइप देखेंगे तो फर्स्ट इज क्लीन वुंड। ठीक है, क्लीन मतलब जो देखने में क्लीन लगता है, जिसमें देयर इज नो साइन ऑफ इन्फेक्शन। क्लीन वुंड आर अनअफेक्टेड। ठीक है, अनअफेक्टेड होता है, क्लोज्ड वुंड होता है विद वेरी लेस इन्फ्लामेशन। ठीक है, जहाँ पे सूजन जो होती है बहुत कम रहती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लीन वुंड। ठीक है, और इसको आप फ्रेश वुंड भी बोल सकते हो। नेक्स्ट इज क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड। ठीक है, क्लीन कंटेमिनेट मतलब वो देखने में तो क्लीन लग रहा है बट कंटेमिनेट है, देयर इज रिस्क फॉर द इन्फेक्शन, या उसके अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो आर कंटेमिनेटेड बट डजंट शो एनी साइंस ऑफ इन्फेक्शन, मतलब पेशेंट को कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होंगे बट यूजली इट इज इन्फेक्टेड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो दिस इज कंटेमिनेटेड वुंड। और कंटेमिनेटेड वुंड मतलब देयर इज अ इन्फेक्शन, पेशेंट को इन्फेक्शन भी है और उसके साथ साइन एंड सिम्टम्स भी हैं। ठीक है, सो क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड आर कंटेमिनेटेड एज देयर इज अ मेजर ब्रेक इन स्किन इंटीग्रिटी। अगर बहुत ज़्यादा मेजर स्किन इंटीग्रिटी हो जाए, पेशेंट की इम्यूनिटी लो है, ठीक है, बहुत टाइम तक ड्यूरेशन जो है हीलिंग की वो डिलेड हो जाए, तो वहाँ पे कंटेमिनेटेड वुंड बनता है। फोर्थ वन इज डर्टी और इन्फेक्टेड वुंड। ठीक है, डर्टी और इन्फेक्टेड वुंड्स में क्या आएगा, इंक्लूड्स वुंड कंप्राइजिंग ऑफ डेड टिश्यूज एंड आर एविडेंट ऑफ क्लिनिकल इन्फेक्शन। ठीक है, अब इनके अंदर क्या है, ये बहुत ज़्यादा देखने में गलत हो गया, प्लूरेंट डिस्चार्ज होगा एंड विच मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लूरेंट डिस्चार्ज। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन की अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो इट इज़ क्लीन वुंड। ये देखो आप पिक्चर में देख रहे हो, दिस इज अ क्लीन वुंड। ठीक है, जिस देर इज अ नो साइन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, जो कि अभी फ्रेशली वुंडेड पर्सन है। नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट कंटेमिनेटेड वुंड। ठीक है, कंटेमिनेटेड वुंड में अगर आप इस यहाँ पे देखोगे, वुंड एरिया में देखोगे, तो यहाँ पे क्या है, देयर इज प्लूरेंट डिस्चार्ज। ठीक है, अगर प्लूरेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब सिंपली साफ है, पेशेंट को जो जहाँ पे घाव हो रखा है वहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है। और ये जो थर्ड इमेज है दैट इज कॉल्ड डर्टी इन्फेक्टेड वुंड। ठीक है, डर्टी इन्फेक्टेड वुंड, अगर वुंड जो है ठीक हो ही नहीं रहा है, जो कि डायबिटीज़ की कंडीशन होती है यूजली, उसमें हील ही नहीं हो पा रहा है और ऊपर से इन्फेक्शन भी हो रहा है, तो वुंड कैसा दिखेगा, देखने में बहुत डर्टी सा लगेगा एंड डिस्चार्ज होगा उसके अंदर। एंड जो कि जो डिस्चार्ज होगा, प्लूरेंट डिस्चार्ज होगा, मीन्स इन्फेक्शन होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर आप क्लासिफिकेशन देखोगे तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ वुंड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ वुंड देयर इज मेन टू टाइप्स। फर्स्ट इज पार्शियल थिकनेस एंड अनदर वन इज फुल थिकनेस। ठीक है, पार्शियल थिकनेस का मतलब है, मतलब दैट इन्वॉल्व्स ओनली डर्मिस एंड एपिडर्मिस लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, जो कि स्किन तक ही यूजली इन्वॉल्व रहता है, इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो स्किन की 2 लेयर्स तक रहती है, दैट इज डर्मिस एंड एपिडर्मिस, एंड यूजली हील बाय रीजनरेशन। मतलब अभी चोट आई तो अपने आप ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फुल थिकनेस में देखें तो इन्वॉल्विंग द डर्मिस, एपिडर्मिस, सबकुटेनियस टिश्यू एंड पॉसिबली मसल्स एंड बोन्स। ठीक है, हमारे मसल्स जो सबकुटेनियस फैट है, मसल्स को भी और बोन्स को भी, बोन्स तक भी ये डीप हो सकता है, तो रिक्वायर्ड कनेक्टिव टिश्यू रिपेयर, तो इसको रिपेयर होने में टाइम लगता है। ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ वुंड। तो नेक्स्ट आता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स वुंड हीलिंग। तो हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग अगर होती है तो ये क्या कर सकती है, डिलेट कर सकती है वुंड हीलिंग प्रोसेस को। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस। अगर पेशेंट को स्ट्रेस है तो वहाँ पे कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल क्या करता है, ब्लड शुगर, ग्लूकोज जो है बहुत ज़्यादा बनाता है, सो दैट विल इनहिबिट द वुंड हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, उसको डिले कर सकता है।
नेक्स्ट आता है हाइपरटेंशन। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है तो इट कैन अफेक्ट द वुंड हीलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आता है प्रेशर। अगर जो बैंडेजिंग वहाँ पे की हुई है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया हुआ है तो इट कैन ऑल्सो डिले द वुंड हीलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आता है डेसिकेशन। ठीक है, डेसिकेशन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई वुंड है, ठीक है, वुंड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो ड्राईनेस है जिससे कि वुंड बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, तो ये इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज मैशरेशन। ठीक है, मैशरेशन क्या होता है? अगर मॉइस्चर जो वुंड एरिया है, अगर वो मॉइस्चर के सरफेस में आ गया, उसके कारण बहुत ज़्यादा सॉफ्टनिंग ऑफ स्किन हो गई, तो वहाँ पे क्या होगा, वुंड हीलिंग प्रोसेस में डिलेड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रॉमा। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई ट्रॉमा हो गया हो, एडीमा बहुत ज़्यादा फॉर्म हो गया हो, ठीक है, इन्फ्लामेशन बहुत हो गई जिसकी वजह से एडीमा फॉर्म हो गया, तो ये फैक्टर्स कर सकता है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, जो साइट है वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, तो इट कैन डिले द वुंड हीलिंग प्रोसेस। एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, बार बार जो वुंड है वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, वो कर सकता है। एंड नेक्रोसिस, मतलब जहाँ पे चोट आई है, वुंड है, वहाँ पे क्या हो गया, डेथ ऑफ टिश्यूज, बहुत सारे डेड टिश्यूज हो गए। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वुंड हीलिंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट आता है स्टेजेज ऑफ वुंड हीलिंग। ठीक है, वुंड हीलिंग की जो स्टेजेज होते हैं, देयर आर मेन 4 स्टेजेज ऑफ वुंड हीलिंग। फर्स्ट इज ब्लीडिंग और हेमोस्टेसिस, second one is inflammatory stage, third one is proliferative stage, and fourth one is remodeling stage और मैच्योरेशन स्टेज। ठीक है, पहले की हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड हेमोस्टेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉज कोगुलेशन। कोगुलेशन होता है, ये स्टार्ट होती है बिगिन एट द ऑनसेट ऑफ इंजरी। जब इंजरी होगी, ब्लीडिंग शुरू हो गई, और ब्लीडिंग के बाद क्या हो गया, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन गया। ठीक है, ब्लड क्लॉट बन गया, तो वहाँ तक ये स्टेज रहती है। दिस इज कॉल्ड ब्लीडिंग और हेमोस्टेसिस। नेक्स्ट वन आता है इन्फ्लामेटरी फेज और स्टेज। इन्फ्लामेटरी स्टेज में क्या होगा, इसके अंदर इन्फ्लामेशन होगी। ठीक है, ये स्टार्ट होती है 2 to 6 आवर ऑफ इंजरी। ठीक है, इंजरी के 2 से 6 घंटे के बीच में ये स्टार्ट हो सकती है। जहाँ पे इंजरी आएगा, फिर वो वहाँ पे क्या होगी, सूजन होगी। सूजन क्यों होगी, वहाँ पे बहुत सारा जो फ्लूइड है वो रस आउट हो जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेसिस की तरफ। ठीक है, इंट्रावेस्कुलर टू इंटरस्टिशियल स्पेसिस, एडिमा फॉर्म होगा वहाँ पे। ठीक है, बहुत जो ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज हैं, वो रस हो जाएंगे, उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, एडिमा फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारा मैक्रोफेजिस क्लम्प होंगे। ठीक है, बहुत सारे जो इम्यून सेल होंगे वो यहाँ पे आएंगे। अगर यहाँ पे देर इज एनी फॉरेन पार्टिकल, तो उसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फेज इज प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब है हीलिंग। ठीक है, जब वुंड जो है हील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये वुंड जो है ये हील हो रहा है, तो ये कब आएगा, प्रोलिफरेटिव फेज में। और जो वुंड है वो फिल अप होना शुरू हो जाएगा। तो इट इज अ फेज ऑफ रीबिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यू मेड अप ऑफ कोलेजन। ठीक है, कोलेजन मेड अप होगा। ठीक है, नेटवर्क ऑफ ब्लड, न्यू ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो ब्लड वेसल यहाँ पे रप्चर हुई हैं, तो वहाँ पे न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म होना शुरू होंगी इस स्टेज में। तो नेक्स्ट स्टेज आती है रिमोल्डिंग और मैच्योरेशन। तो इस स्टेज में क्या होगा, जो इंजरी की साइड है जहाँ पे हीलिंग हुई है, वो स्ट्रेंथनिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ कोलेजन। ठीक है, जो कोलेजन है वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगा। यूजली द स्ट्रेंथ जो होगी, इट टेक्स 2 to 3 weeks टू रिगेन 50% ऑफ स्ट्रेंथ। जो स्किन की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, आफ्टर हीलिंग, यूजली 2 to 3 weeks में क्या होगा, 50% स्ट्रेंथ गेन हो जाएगी, बट 100% स्ट्रेंथ गेन नहीं हो पाएगी।
ओनली 70 to 75% जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है वही गेन होगी रिमोल्डिंग फेज में, ठीक है, जब स्कार बनेगा स्किन के ऊपर। सो ये थी आपकी स्टेजेस। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड, ठीक है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वुंड? तो फर्स्ट इज हेमरेज, ठीक है। हेमरेज अगर किसी को वुंड हो जाए तो वहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो पेशेंट का क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन, ठीक है। पेशेंट को अगर जो वुंड है, इंजरी है जहाँ पे पेशेंट को आई हुई, वो ट्रीट ही नहीं हो रही, ठीक ही नहीं हो रही है, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है कोई, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट है हॉस्पिटल में, तो देयर इज चांस फॉर इन्फेक्शन, ठीक है। तो उसको क्या हो गया, इन्फेक्टेड वुंड हो गया। नेक्स्ट आता है डेहिसेंस, ठीक है। डेहिसेंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो वुंड है वो यूजली हील हो गया है, बट हील होने के बाद जहाँ जहाँ पे जो स्किन है वहाँ पे स्किन जुड़ी हुई है, वहाँ से फिर से क्या हो गया, स्किन वहाँ से हट गई फिर से, तो उसको बोलेंगे डेहिसेंस, ठीक है। मतलब रप्चर होगी वहाँ से स्किन, जो कि ये जो सर्जिकल लाइन है यहाँ से स्किन फिर से रप्चर होगी, तो दैट इज कॉल्ड डेहिसेंस। नेक्स्ट आता है एविसरेशन। तो एविसरेशन क्या है, अगर वुंड है पेशेंट को, बट प्रेशर के कारण, एब्डोमिनल प्रेशर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, दिस इज एब्डोमेन ऑफ द पेशेंट, और यहाँ से ये जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो आगे बाहर आ गए हैं, तो एक्सेसिव प्रेशर अगर वुंड पे आ जाए तो उस टाइप पे क्या हो सकता है, जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो बाहर आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एविसरेशन। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड। So thank you very much for your support. If you like my video, please hit the like button and subscribe my channel. Thanks once again.